नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारत में जहां उदयनिधि स्टैलिन और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म की खात्मे की बात कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत से बाहर हिंदुत्व की स्वीकृति आज बढ़ रही है। चलिए इस बात को आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। G20 सम्मेलन में भाग लेने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मंदिर में स्थित श्री राम जी का जो मूर्ति है उसके आगे उन्होंने शीश झुकाया और अपने हिंदू होने पे उन्होंने गर्व भी जताया। 45 मिनट तक वो अपने मंदिर में ही रहे और आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आरती किया, मंत्रों का उच्चारण भी किया और साथ में उन्होंने अपने हाथ पे कलावा भी बंधवाया। वहां पे उन्होंने ये विश्वास जताया कि अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित रोबेंसविले में जो रामास्वामी अक्षरधाम का मंदिर बना है उसका वो जल्द ही उद्घाटन करेंगे। इन सब के अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का जो पहनावा था, साधारण जो पहनावा था, उसने पूरी दुनिया का और पूरे भारतवासियों का आज दिल जीत लिया है। खास तौर से उनकी जो पत्नी का पहनावा था, सिंपल साधारण सूट था, उसने पूरी दुनिया को आचकित कर दिया है। जहां पे भारत में आज लड़कियां फैशन के नाम पे और मॉडर्न दिखने के नाम पे गंदे गंदे कपड़े पहन रही हैं और अपनी संस्कृति को भुला चुकी हैं पूरी तरह, उन्हें आज सुधा जो ये अक्षता मूर्ति है उनसे सीखने की जरूरत है कि जो अक्षता मूर्ति है वो प्रधानमंत्री की पत्नी भी है और ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी है। लेकिन जब वो मंदिर में गई तो उन्होंने एक साधारण सूट पहना था और उसके ऊपर उन्होंने दुपट्टा भी लिया था, जबकि भारत में आज कोई भी लड़की दुपट्टा लेके नहीं चलती है। लगभग आज दुपट्टा खत्म हो चुका है हिंदुस्तान से। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि G20 का जो डिनर पार्टी था उसमें जितने भी प्रमुख थे देश के, उनकी सारी पत्नियों ने या तो साड़ी या तो सूट ही पहना था और यह हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। यह तो बात रहा G20 का। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो मुरारी बापू का राम कथा हो रहा था, वहां पे ऋषि सुनक आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक हिंदू होने के नाते यहाँ पे आया हूँ। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront. आपको बता दें कि कई बार, मतलब इससे पहले भी कई बार ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उन्होंने अपने हिंदू होने पे गर्व जता चुके हैं और 2020 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने गीता पे हाथ रख के ही शपथ ली थी। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश में वहां के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वो खुलेआम तौर पे सार्वजनिक मंच से ये कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं। लेकिन अगर यही बात भारत के प्रधानमंत्री खुले मन से अगर ये कहते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं, उस दिन पूरे देश में बवाल मच जाएगा, मतलब पूरा अफरा तफरी हो जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया, जबकि एक सेकुलर देश है। इसी हिंदुत्व की कड़ी में जो दूसरा नाम है वो सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम की है। आपको बता दें कि ये भी एक हिंदू है और उनका पूरा परिवार तमिलनाडु से ताल्लुक रखता है। वहां पे चुनाव में उन्होंने चाइना के 2 विरोधियों को बहुत बड़े अंतर से हराया है, मतलब 70% वोट केवल इनको ही मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोकप्रिय है वो सिंगापुर में। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि दुनिया के बहुत सारे देशों में से कम 7 देश के प्रमुख वहां पे भारतीय ही हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, और उसमें से भी 5 जो प्रमुख है वो हिंदू हैं। अब इन सब के अलावा दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की जो दावेदारी ठोक रहे हैं विवेक रामास्वामी, वो भी एक हिंदू हैं और वो कट्टर हिंदू हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप के बाद विवेक रामास्वामी सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट हैं और उनका लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रहा है। खुद एलोन मस्क ने ये बोला है कि विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है।
अब बता दें कि विवेक रामास्वामी सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने में गर्व है, और ये जो हिंदुत्व है वो मुझे अपने परिवार से विरासत में मिला है। अब जो ये ऋषि सुनक का बयान है और ये जो विवेक रामास्वामी का बयान है, इससे निस्संदेह है कि जितने भी हिंदू विरोधी हैं, जितने भी कथित सेकुलरिस्ट हैं और लिबरल्स हैं, उनके छाती पे सांप लौट रहा होगा कि कैसे देश के इतने बड़े बड़े नेता हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं। अब जब पश्चिम के इतने सारे पढ़े लिखे नेता और बड़े नेता खुद को हिंदू बता रहे हैं और हिंदू का समर्थन कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर विश्व का नजरिया बदल रहा है और हिंदुत्व की स्वीकृति भी बढ़ रही है विश्व में। आपको बता दें कि आज अमेरिका में भी हिंदू दिवस मनाया जाता है और अमेरिकी संसद में 2 हिंदू सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के सांसदों ने भाग लिया था। अब आपको यह भी बता दें कि जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर और हवन पूजन को लेकर जो विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, जो गलतफहमी फैला रहे हैं और हिंदू धर्म को इस्लाम के खिलाफ कट्टर साबित कर रहे हैं, उन सारे लोगों को और उन सारी सोच को ये रामास्वामी और ऋषि सुनक जैसे लोग ध्वस्त कर रहे हैं। और इससे पूरे विश्व में ये मैसेज जा रहा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि पूरे पंथ को, सारे समाज को, पूरे धर्म को लेकर, मजहब को लेकर समाहित कर सकता है और साथ लेके चल सकता है। आपको बता दें कि आज विश्व के बहुत सारे देश में बड़ी संख्या में हिंदू हैं और वो भी सारे शीर्ष पर हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में आज हिंदू टॉप पे हैं। अगर इसी आत्मविश्वास से वो आगे बढ़ते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू ही विश्व का एक दिन मार्गदर्शन करेगा। इसलिए दोस्तों आपसे भी यही आग्रह है कि जहां पे हिंदुत्व का विरोध हो वहां पे आप जरूर खड़े होइए और अपने हिंदू होने पे गर्व करिए, क्योंकि मैं भी अपने हिंदू होने पे गर्व करता हूं। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।